हेलो एवरीवन, थपकी के एपिसोड नंबर 414 में आप देखने वाले हैं वसुंधरा जो है यहाँ वापस आ गई है और वापस आकर के चारों बहुओं को डांटती धमकाती है कि किस तरह से उन लोगों ने इतने गंदे लोगों को अपने घर में घुसने दिया है। भाई जायसवाल फैमिली के लिए जो वसुंधरा है यहाँ अपनी बहुओं को डांटती है और कहती है कि आखिरकार क्यों उन्होंने उस फैमिली को घर में घुसने दिया और उन लोगों को घर में जगह दी। वहीं श्रद्धा की बारी आती है और बारी आती है थपकी की। थपकी से कहा जाता है कि किस तरह से थपकी तुमने इस परिवार को संभाला है। थपकी यहाँ कहती है कि माँ मैंने बहुत कोशिश की। अब यहाँ कहते हैं बलविंदर जी कि वसुंधरा जी हमने इन लोगों को बोला था कि वो कुछ भी ना करे। तब यहाँ विहान आ जाता है। थपकी से चाबी वसुंधरा यहाँ वापस मांग लेती है कि चाबी तो तुमने ले ली पर उन चाबियों के साथ साथ जो जिम्मेदारियाँ आती हैं वो तुमने अच्छे से नहीं निभाई। विहान यहाँ आता है और थपकी की पैरवी करने लगता है कि थपकी की कोई गलती नहीं है और बाबूजी ने हमसे ही मना किया था, वरना कब का हम उन लोगों को बाहर निकाल फेंकते। वसुंधरा बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है कि कब निकालते जब वो तुम लोगों को घर से बाहर निकाल देते। खैर अब मैं आ गई हूँ ना, तो अब अपने परिवार को मैं समेट करके रखूँगी। खैर भाई चारों बहुएं जो है गर्दन झुका करके वसुंधरा की शिकायतें सुनती है, उसका गुस्सा देखती है जो कि बहुत ज़्यादा आग बबूला यहाँ हो रही है। थपकी विहान यहाँ बाहर आते हैं तो विहान कहता है कि देखा तुमने हमें रोका था, वरना कब का हम उन लोगों को बाहर भेज देते। वहीं थपकी कहती है कि विहान तुम परेशान मत हो, बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। वहीं श्रद्धा दिखाई देती है जो कि सोच रही है किचन में आखिर ये बुढ़िया इतना गुस्सा क्यों हो रही थी, आखिर प्रॉब्लम क्या है। देखती है खाना खाने के लिए एक भी प्लेट नहीं है और कहती है कि कितने गंवार जाहिल लोग हैं, ना खाने का ढंग ना पहनने का ढंग। पुराने बर्तन निकाल देती है जिस पर लिखा होता है यहाँ आरा स्टेट। अब भाई आरा स्टेट से उसको याद आता है कि कोसी भी तो आरा स्टेट का नाम ले रही थी। कुछ ना कुछ राज ज़रूर है यहाँ पे वसुंधरा पांडे का, इस फैमिली से जुड़ा हुआ, आरा स्टेट से जुड़ा हुआ, वही मुझे पता करना है। वहीं बलविंदर दिखाया जाता है जो कि वसुंधरा को कहता है कि बच्चों के सामने फालतू में उसने इतना गुस्सा दिखा दिया, बच्चे तो वही कर रहे थे जो हम कह रहे थे। वसुंधरा कहती है कि मेरी फैमिली है और एक बेटा मैं खो चुकी हूँ, ध्रुव हमसे बहुत दूर जा चुका है, लेकिन और किसी भी बेटे को मैं इस फैमिली से दूर नहीं जाने दूंगी। ये मेरा परिवार है जी और इसको मुझे कैसे संजोना है मुझे पता है। वहीं आपको संतरा दिखाई देगी, शंकरा नाम है इसका, जो कि यहाँ पे कपड़ों की पोटली लेकर के आती है। थपकी का मेकअप का सामान देख करके खुद मेकअप करने लगती है। तभी यहाँ थपकी आती है, उसको देख करके डर जाती है और कहती है कि आगे से हम नहीं इस्तेमाल करेंगे। थपकी कहती है कि इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन पूछने के बाद। खुश हो जाती है, फिर से पाउडर वगैरह लगाने लगती है। अब थपकी यहाँ सोचती है कि शंकरा के साथ कितना गलत करती है ना वो जो वहाँ पे है कोसी, तो उसको सोचने लगती है और उसको कहती है कि अपने हक की अपनी इज्जत की लड़ाई खुद लड़नी चाहिए। लेकिन शंकरा को तो यहाँ कुछ समझ ही नहीं आता और उल्टा वो थपकी के रुक रुक कर बोलने की आदत का मजाक उठा दी। भाई वसुंधरा दिखाई देती है जो कि कोसी के सामान को यहाँ जला रही है। कोसी आती है और कहती है हमारा सामान जला रही हो, कुछ भी जलाओ लेकिन हम जो है यहाँ पे जो लेने आए हैं वो लेकर के जाएंगे। कोसी जब आती है ना तो बाढ़ लेकर के आती है। अब यहाँ थपकी आ जाती है और कहती है कि माँ ये सब करने से कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे कहती है वसुंधरा कि मुझे जो अपने परिवार को बचाने के लिए ठीक लगेगा मैं वही करूँगी, और वहाँ से चले जाते हैं। थपकी खड़ी हुई है, जलते हुए कपड़ों को देख रही है। तभी यहाँ विहान आ जाता है। उधर श्रद्धा देखने को मिलेगी जो कि शंकरा को ढूंढ रही है कि उससे वो कुछ बात निकलवाए, कुछ रहस्य निकलवाए। कि देखती है यहाँ वो वॉशिंग मशीन में बैठी हुई है। क्या कर रही है कि मैं तो भाई कपड़े धो रही हूँ इस डब्बे के अंदर बैठ करके, बट ये छोटा है, आपके पास कोई बड़ा डब्बा नहीं है क्या। अब श्रद्धा के दिमाग की घंटी बजती है कि इसको तो कुछ पता ही नहीं है, तो इसे कोसी के राज के बारे में क्या पता होगी। कहती है कि तुम कपड़े धो आराम से और मैं देखती हूँ, खुद ही बात कर लेती हूँ कोसी जी से जा कर के। खैर भाई शंकरा की बेवकूफ़ी को देख करके श्रद्धा जो है वहाँ से चली जाती है। वहीं आपको कोसी दिखाई देती है जो कि चुपचाप बैठी है। श्रद्धा इसके पास पहुँच चुकी है यहाँ शराब की बाटली लेकर के और कहती है कि आपकी शराब की भट्टी जो है वहाँ माँ ने बाहर फेंकवा दी है, लेकिन मैं जो है एक बोतल लेकर के आई हूँ, इसे पी करके आपको सुकून मिलेगा। और देखते ही देखते कोसी जो है सारी बोतल गटक जाती है। श्रद्धा उससे यहाँ राज उगलवाने की कोशिश करती है कि आखिर वो यहाँ क्यों आई है, लेकिन जो कोसी है वो इतनी बड़ी दारू की बोतली पीने के बाद भी दिमाग ठिकाने पर है और कहती है कि मुझे अपनी तरफ बेवकूफ़ समझाए क्या, जितना तुम्हारे पास दिमाग है ना उतना ही यूज़ करो, जितना नहीं है उतना क्यों दिमाग यूज़ कर रही हो, जाओ यहाँ से। भाई श्रद्धा को तो ये वार जो है उल्टा यहाँ पड़ जाता है और हाथ उसके कुछ भी नहीं लगता है। आगे के एपिसोड्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।